तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अच्छा करता कौन है? हाँ? आपकी पसंद का तो मुझे पता नहीं था, बस उस टाइम जो मिला बस मैं ले आया हूँ। आप कहेंगे तो कुछ और ला दूंगा। इस काम के पीछे कौन है और कौन नहीं मैं नहीं जानता, मगर मैं पता चला लूंगा। और तुम बल्कि सब लोग ही अच्छी तरह जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। जब तुम हमारे लिए ये काम करोगे उसके बाद तुम सारी फिक्र भूल जाना। हर माह गिन गिन के पैसे लिया करना। साले भाई, साले भाई, साले भाई रुक जाइए, वापस पीछे चले जाएं।
जाओ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, चलो चलो बैठ जाओ और जो पूछा जाए सच बताना। हाँ बताओ, किसके लिए काम करते हो और क्या काम करते हो? कौन है ये? मैंने पूछा कौन है ये? बोलो। प्रेसिडेंट, म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट। इसे क्यों मारना चाहते हो तुम लोग? पता नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता। वो घटिया इंसान यहाँ से भाग चुका है। तो नहीं जानते तुम? बताओ मुझे, क्या प्लान कर रहे हो? जल्दी से बताओ मुझे। यालचिन कहाँ है? इफ्तिताह हो रहा है, वहां पर गया है। चलो आकिफ, वहां चलते हैं जल्दी। शुक्रिया भाई, आज आपने फिर मेरी जान बचाई। ज़िया? रुको रुको, ऐसा कुछ मत करना, हमें बात करनी चाहिए। रुक जाओ ज़िया, रुक जाओ, रुको। साले भाई भी मेरे साथ हैं। जहां पर इफ्तिताही तकरीब हो रही है वहीं पर आ जाओ और बॉस को भी इन्फॉर्म कर देना। हम चलते हैं भाई। पता नहीं ये उस आदमी को क्यों मारना चाहते हैं। आप फिक्र मत करें भाई, टीम पहुंचने वाली है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह की तरफ से आप आदमी को पहचान लेते हैं भाई। बहुत बड़ी बात है कि आप अनजान लोगों को पहचान लेते हैं। हिलना मत वरना दोनों को गोली मार दूंगा। ठीक है ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। चलो अब दोनों शराफत से बाहर निकलो। माफी चाहता हूं भाई, मैं कुछ नहीं कर सका। हम दोनों बड़ी बुरी तरह यहाँ फंस चुके हैं। अब पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। आप ठीक कहते हैं भाई। बंद करो अपनी गुफ्तगू, चलो बाहर निकलो। चलो चलो जल्दी करो, निकलो बाहर। भाई क्या पुलिस आ गई है, शायद उन्हें पता चल गया है। यालचन भाई, मैं ये काम अब नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो? तुम्हें ये करना होगा, वापसी का रास्ता नहीं है। कार्लोस, बोलो पाशा। तुम ऐसी पोजीशन लो जहां से हॉल क्लियर नजर आए। जो हुक्म कमांडर। बाल्टा, यहाँ बहुत रश है, जल्दबाजी करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, समझे? यस कमांडर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। सुनो जवानों, हमें सिविलियंस को हर तरह के नुकसान से बचाना होगा। जिस पर भी शक हो उसे साइट पर ले जाकर चेक कर लेना। मेरी बात समझ गए? ठीक है कमांडर। ठीक है, काम में आसानी हो दोस्तों। ठीक है सर। जल्दी माजिद भाई, जल्दी। मैंने तो बाहर जाना था,
ये लोग तो मुझे यही मार देंगे। भाई मेरे घर वालों का क्या होगा? और अगर तुमने काम ना किया तो हम तुम्हें मार देंगे, ये हमारा असूल है। बात को समझ रहे हो ना? यालचंद मैं हूं। इन दो पुलिस वालों ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? अगर हमने ये काम खत्म ना किया तो वो लोग हमें जीने नहीं देंगे। बोलो फिर क्या करना है? जो कहोगे हम वही करेंगे। हम इन टीम 1 वालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, हशमत को तुम कॉल करो। हाँ हाँ ठीक है, करता हूँ। आकिफ, उस कातिल के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जानता हूँ भाई। ये लोग, इन्हें लगता है कि ये कामयाब हो जाएंगे, मगर इन्हें मालूम नहीं कि हमारी टीम कितनी बेहतरीन है। समझ गया भाई, हम हर तरह का खतरा लेने के लिए तैयार हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। निकलना होगा? तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? हाँ, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं ओपनिंग में जा रहा हूँ। क्या हो रहा है ये? क्या शोर मचा रखा है? इन लोगों को तो मरना ही था, अब कैसे लड़ेंगे ये? इनके लिए जान की कोई कीमत नहीं है। ये इंसान को एक खिलौना समझते हैं, लोगों को ऐसे मारते हैं जैसे ये इनकी जाती मलकियत हो। भाई आप नहीं समझ सकते। अगर ये लोग हथियार छोड़ दे और इंसान बन जाएं, तो हमारे माशरे में इतना खून कभी ना बहे। ऐसा ही है ना आकिफ? नहीं बहेगा भाई, लेकिन इंसान है। सभी के अंदर एक दरवेश होता है और एक कातिल पर अफसोस। ये लोग बस मासूम लोगों को कत्ल करके पैसे कमाते हैं। प्रेसिडेंट को मारने के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है, हमें उन्हें बचाना होगा आकिफ। अगर आपको उस आदमी का चेहरा याद है तो कोई मसला नहीं। अच्छी तरह याद है। मैं आईने में अपनी शक्ल तो भूल सकता हूँ, मगर उस शख्स की शक्ल कभी नहीं भूल सकता। क्या बात है भाई आपकी। आए चलते हैं। फिलहाल सब ठीक है। सेबू भाई, इस बिल्डिंग में जरूर सिक्योरिटी कैमरास होंगे। हाँ बिल्कुल। रोड के शुरू में भी 2 देखे थे मैंने। हाँ मैंने भी उधर 3 कैमरे देखे हैं। हमलावर का चेहरा सिर्फ साले भाई ने देखा हुआ है। आप उन सिक्योरिटी कैमरास पे देखेंगे, जिस पर शक हुआ बता दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। ओके, मेयर से मिलकर उसको सब कुछ बता देंगे। आप मेरे साथ चलेंगे। ठीक है चलो। बाल्टा तुम यहीं रुको। तुम डरो मत। माफ करना। तुम जानते हो, अगर मैं चाहता तो आकिफ और पाशा को बहुत पहले मार सकता था, मगर मैंने सब्र किया। मैं अपना प्लान खुद बनाता हूँ और मैं अपने खिलौनों का इंतखाब खुद करता हूँ और वक्त आने पर खेल खेलता हूँ। मगर मुझसे अब और सब्र नहीं होता, मैं थक गया हूँ और नहीं होता मुझसे। लेकिन अब तुम राज की बातें जानते हो, इसलिए छोड़ने का कोई मकसद नहीं बनता। देखो हम दोनों भाई हैं, एक ही फैमिली से हैं। ये रस्सी मेरे गले से हटाओ, हम बैठकर बात करते हैं। एक फैमिली से होना तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता। अगर जरूरत पड़ी तो उसी फैमिली के लिए तुम्हें कुर्बान कर सकता हूँ। कुर्बानी बहुत जरूरी होती है मुराद। छोड़ दो। मेयर साहब, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी रिस्क है। तुम मेरी फिक्र मत करो। ओपनिंग पोस्टपोन करने से क्या होगा? कर भी देते हैं तो क्या वो लोग खामोश हो जाएंगे और बाद में कुछ नहीं करेंगे? आपकी और जो सिविलियन आए हैं उनकी जान बचाने के लिए पोस्टपोन करना ही ठीक रहेगा। मानता हूं, लेकिन मैं उन लोगों से डर नहीं सकता। ये काम आज ही होगा। सुन लो तुम सब, ये ओपनिंग आज ही होगी। मैं ये अनाउंसमेंट आज ही करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। जो भी होगा मैं देख लूंगा। पाशा मेरी बात सुनो, प्रेसिडेंट साहब इस मामले में बहुत सीरियस लग रहे हैं। हम अपनी तैयारी तेज कर देते हैं। मैं जाकर कैमरा चेक करता हूं। तुम जानते हो कि शैतान को सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? मुझे नहीं पता, मेरी कभी उससे बात नहीं हुई।
सच है। मेयर साहब, अगर आपने फैसला कर लिया है तो हम उसका एहतराम करेंगे। कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं। तो फिर ठीक है। ये लो, रखो इसे। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं इधर करीब ही रहूंगा। अब मैं इन लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगाता हूँ। तुम गोली चलाकर बंदूक फेंक देना और लोगों के दरमियान भाग जाना। भाई आप यहाँ मेरे साथ ही रहेंगे ना? कहीं जाएंगे तो नहीं ना? पागल हो गए हो क्या? मैं पहला क्यों जाऊंगा? मेरे बच्चे, मेरे बाद उनका क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो गया तो उनको किसी चीज की कमी मत होने देना। तुम फिक्र न करो, उनको उनकी जरूरत का सारा सामान मिलेगा। तुम बस अब अपने काम पर ध्यान दो, समझ गए ना? साले भाई, खुश आमदीद। ये ऑपरेशन आपके बगैर अधूरा लग रहा था, शुक्र है कि आप आ गए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बाल्टा। ये सेबू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आकिब भाई। आए भाई आए। ऑपरेशन के बाद तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना होगा। मुझे किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर कौन है? तुम्हारा क्या लगता है? और तुम कब से उसे जानते हो? कौन है क्या लगता है? तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम जाकर अपनी फैमिली को ढूंढो। मेरा कोई नहीं है पाशा, बस अल्लाह है। अल्लाह ही मेरा सब कुछ है, अल्लाह ही मेरा दोस्त है। और फैमिली के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। टीम 1 ही मेरी फैमिली है और यही मेरा काम। इसलिए तुम काम पे तवज्जो देते हो, लेकिन ये तुम्हारा घर नहीं है, काम की जगह है। इसलिए हमें अब काम करना चाहिए। तुम्हें मेरी बात तो समझ आ गई होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी पाशा, हम हर तरह का काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखना हमारी मीटिंग भी है। मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा, लिहाजा भूलना मत, समझ गए? तुमने जो झूठ मुझसे बोला था मैंने वही जाकर पाशा को बता दिया है। अब पाशा को हर बात पर यकीन हो चुका है। मुझे पता है, इसीलिए तुम अभी इधर हो। मगर आकिफ को कोई बात नहीं मालूम और पाशा इंतकाम के लिए आकिफ को मारने वाला नहीं। इसके अलावा और क्या चाहते हो तुम? बस जिस झूठ पर पाशा को यकीन है उसी पर आकिफ को भी करना होगा। ठीक है, इसलिए उन दोनों को बात करने के लिए बुलाया है मैंने यहाँ। पता है, मगर मुझे एक बात की फिक्र है। तुमने जो बात उन दोनों से छुपाई है, अगर उन्हें उस बात का पता चल गया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। तुम भी तो यही चाहते थे ना? एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ वो एक दूसरे को मार दें। टीम 1, आप सब थोड़ा पीछे हट जाएं। जब तक किसी पे शक नहीं होता तुम लोग रिलैक्स रहोगे। कार्लोस, सुन रहा हूँ आकिब भाई। जब तुम्हें किसी पे शक हो या कोई हमलावर नजर आए तो वायरलेस और इजाजत का इंतजार किए बगैर तुम फायर कर सकते हो। ठीक है आकिब भाई, मैं समझ गया। अभी तक के लिए बस इतना ही। आने वाले मौजूद मेहमानों, इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ।
हम एक नेक काम शुरू करने जा रहे हैं और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ईगल 1 ईगल 3, आपको क्या कोई बताना मशकूक चाहता आदमी नजर आया? हमने इस मुआशरे में जहालत फैलाने वाले दुश्मनों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और मैं इसके ईगल 1, अभी तक ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आया हमें। ठीक है ईगल 3, हमें ओवर। बहुत से अच्छे लोग मिलवाए और आप लोगों का ताउन भी इसमें शामिल था। आज हम किधर चला गया ये? जल्दी से नजर आ जाओ। भाई, अगर वो यहाँ पर अपना हुलिया बदल कर आया हुआ तो हमें उसे पहचानने में मुश्किल होगी। देखते रहो सेबू, देखते रहो, कोशिश करते रहो, मिल ही जाएगा। तलाश जारी रखो। इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। हम लोगों को रोजगार मुयस्सर करके मुआशरे से दहशतगर्दी और बुरे अनासिर का खात्मा करेंगे और इस तरह से हम जहालत, बुराई और बहुत से गलत कामों को रोक सकते हैं। इस इदारे की हमारे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो लोग इस मुआशरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसका क़याम उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं जानता हूं वो हमें रोकने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। हम लोग भी सर पर कफन बांध कर निकले हैं, इसीलिए हमारे रास्ते में जो भी रुकावट आएगी हम उसे रोनते हुए आगे निकल जाएंगे। हमारा ये अज़्म हर तरफ। मुझे किसी पे शक हुआ है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। अपनी नजर मुझ पर रखना, ध्यान से दोस्तों। इस तरीके से हम दहशतगर्दी और गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। हमें एक दूसरे के साथ भाई भाई बन के रहना होगा। इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें इससे बहुत फायदा उठाएंगी और ये कौम आने वाले वक्त में बहुत तरक्की करेगी। मैंने उसे पकड़ लिया है, इधर आओ। अरे भाई छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो भाई? अब दुश्मन को कामयाब होने नहीं देंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं। हम जानते हैं कि बहुत से दुश्मन अनासिर लोग बड़ा कर रहे हैं। हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे और अगर इस नेक काम की खातिर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम गुरेज नहीं करेंगे। ये क्या है? हम गरीब और नादार लोगों को उनका हक दिलाने की खातिर अनथक कोशिश करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक उनको उनका हक नहीं मिलेगा। मैंने कुछ नहीं किया। बुरा मत मानिए जनाब, गलतफहमी हो गई। ठीक है भाई, आप अपना काम करें। आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। नीचे हो जाए मेयर साहब। भाई आकिब ने जिसको पकड़ा वो खाली निकला। असल कातिल बाल्टा के सामने है। हथियार नीचे करो। तुमने सुना नहीं क्या? नीचे करो इसे। चलो जल्दी आओ, हट जाओ रास्ते से, हट जाओ। जल्दी आओ, जल्दी। टीम 1 ने तुम्हें घेर लिया है, हथियार फेंक दो। ओ ये वही है, इसे ही मैंने पासपोर्ट ऑफिस देखा था। बच के कहां जा सकता है? रजब, गोली मत चलाना तुम, और बाकी टीम से भी कहो कि इसे जिंदा पकड़ना है हमने। जो आपका हुक्म भाई, पर ज्यादा देर खुद को नहीं रोकूंगा। रजब, बड़ी होशियारी से, जरूरत पड़ने पर गोली चलाना। जो आपका हुक्म भाई। चलो उधर चलते हैं उनके पास। मेरी बात सुनो, इन लोगों को यहाँ से निकालो। चलो चलो सब लोग आगे जाओ। जल्दी बच्चों को ले जाओ, जल्दी करो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। खुद को सरेंडर कर दो, बचने का कोई रास्ता नहीं है। गन नीचे फेंक दो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाना चाहिए, उनके लिए पैसे चाहिए मुझे। तुम मारे गए तो सब खत्म हो जाएगा और टीम 1 तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकेगी। बेहतर है कि गन छोड़ दो। तुम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो उन्हें तुम्हारी जिंदगी और मौत में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम घटिया इंसान निकले। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें बड़ा इंसान बनाया, और अगर आज तुम डॉक्टर हो तो सिर्फ मेरी वजह से, वरना तुम भी गरीबी की जिंदगी गुजारते। मैं तंग आ चुका हूं ऐसी जिंदगी से। मैं अब मजीद झूठी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। इसको इसके असल मुकाम पर पहुंचा दो और आकिब और पाशा को मेरे पास लाओ। अगर वो दोनों यहाँ पर आ गए तो तुम और तुम्हारे आदमी इनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा।
देखो हथियार फेंक दो, तुम हमसे बात कर सकते हो, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। मैं जानता हूं अब ऐसा कुछ नहीं होगा। रिलैक्स हो जाओ। अगर मैंने हथियार छोड़ दिया तो क्या आप मुझे माफ कर देंगे? देखो, रिस्क अल्लाह देने वाला है, ये खून खराबे से कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे बच्चों को खाना चाहिए तो हम देते हैं। अगर तुम कहीं काम करो और मेहनत करो तो तुम्हारे बच्चों को खाना मिलेगा। मत करो ऐसे। हथियार फेंक दो। बहुत काम किए, बहुत कोशिश की, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे घर के हालात बिल्कुल बेहतर नहीं हुए। मैं मजबूर हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सका मैं। अल्लाह जरूरत से ज्यादा किसी पर इतना बोझ नहीं डालता, और जो इंसान सब्र से काम लेता है अल्लाह उसकी सुनता है। अल्लाह ने तुम्हें अच्छी जिंदगी दी है, देखो इसे जाया मत करो। देखो हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। छोड़ दो, हथियार फेंक दो। कोशिश करो, कर सकते हो। टीमन रिलैक्स हो जाओ, हमलावर ने सरेंडर कर दिया है। मेयर साहब आप ठीक है ना? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना मेयर साहब? शुक्रिया तुम्हारा, मेरी हिफाजत कर सकते हो, यह मुझे यकीन था। आज मैंने खुद को पहले अल्लाह और उसके बाद तुम लोगों के स्पुर्द छोड़ा हुआ था। शायद हम इसलिए बचे हैं कि गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं इसे पूरा करेंगे इंशाल्लाह। आप सलामत रहे मेयर साहब। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह आप सबसे राजी हो। शुक्रिया। साइड पर हो जाओ, सब लोग नीचे हो जाओ। टीम वन, नजर रखो, कोई और भी हो सकता है। मेयर साहब को यहां से बाहर हिफाजत निकालो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ यही है वो। तुम्हें धोखा दिया और तुमसे झूठ बोला कि तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा। देखो क्या हुआ, मर गया ना आज। मुझ में हिम्मत नहीं थी, मैंने सरेंडर कर दिया। अब मुझे मेरे गुनाह की सजा मिलेगी। सर मुझे लंबे अरसे के लिए जेल हो जाएगी ना? सरेंडर करना बुज़दिलों का काम नहीं। तुम अच्छे इंसान हो और अल्लाह ने तुम्हें बड़ा सब्र और हिम्मत दी है। अब तुम कभी ऐसा मत करना। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये आदमी जो तुम्हारे सामने मरा पड़ा है, इसने मेयर को मारने की कोशिश की, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा बहादुर है?
अम्मी तो सूप का इंतजार किए बगैर ही चली गईं। मुझे लगता है बहुत अच्छा बन गया है। अल्लाह राजी हो आपसे। मैं तो आप पर बोझ बन गई हूँ। आप भला बोझ कैसे हो सकती हैं? मुझे तो बहुत खुशी है आपके आने की। शुक्रिया। आपका एक दोस्त है जो आपके साथ काम करता है, अजीब सा नाम है उसका। कौन है? क्या नाम है? कार्लोस। वो उसने कहा कि किसी चीज की जरूरत हो तो मैं उसको फोन कर सकती हूँ। नंबर भी दिया है उसने मुझे। अच्छा, मैं आपके रात के खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। यानी मैं फिर उसे कॉल करूँ? यही चाहती हो ना? यही पूछना चाहती हो कि कैसा है वो? अब बस भी कर दें आपा, मुझे शर्म आ रही है आपसे बात करते हुए। कार्लोस हिम्मत वाला, मजबूत और खूबसूरत जवान है, मगर तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है जे। अच्छा चलें आपा, आप जल्दी से खत्म करें। हमारी मीटिंग है, भूलना मत। मैं नहीं आऊंगा, मैंने कहा ना। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस तरह का मौका छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज ब्रांच में साले भाई और कश्यप के लिए वेलकम पार्टी है। हाँ? हम फिर उधर से तुम्हारे उस आदमी मुराद के पास जाएंगे। देखते हैं। मैं थकी हुई हूँ, अगर रेस्ट कर लेती तो वो अच्छा था। हम काम के लिए नहीं जा रहे, बस एक सरप्राइज है। बस कहते रहना, बताना ना सरप्राइज क्या है। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अरे वो देखो, कश्यप और आरिफ आ गए। खुशामदीद कश्यप। खुशामदीद कश्यप। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद कश्यप। खुशामदीद। गेट वेल सून कश्यप। शुक्रिया तुम्हारा। बैठो भाई। आपके आने का बहुत शुक्रिया। तुम सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग। चलो दोबारा शुरू करो। कश्यप, मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब हो गया और तुम ठीक होकर हमारे दरमियान वापस आ गई। आज साले भाई भी हमारे साथ थे तो सोचा मिलकर कुछ पार्टी ही कर लेते हैं। मैंने अल्लाह आपके हाथ सलामत रखे। शुक्रिया कश्यप। भाई अब जल्दी कीजिए, दीजिए ना। सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। इतनी जल्दी मत करो बाल्टा, सब्र करना सुन्नत है। सुन्नत है मगर फर्ज तो नहीं है ना। कौन समझाए? सब्र करने के बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहली बात कि अल्लाह बहुत खुश होता है, और अगर तुम सब्र नहीं करोगे तो इससे भी तुम्हारा ही नुकसान है। बाज दफा हम जल्दबाजी में कुछ गलत कर जाते हैं। जैसे तुम इंतजार नहीं करोगे और गरम गरम खाना खा लोगे तो फिर तुम्हारा ही मुंह जलेगा। तो फिर अब तुम सब्र करोगे या नहीं? करना पड़ेगा भाई, वरना खाना ही नहीं मिलेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि मैं भूखा नहीं रह सकता। भूखा रहूं तो मुझे तकलीफ होती है। बाल्टा, पहले हम मिर्च डालेंगे, उसके बाद नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसको जोर जोर से दबाएंगे। अच्छा। अरे भाई, इसे दबाते ही रहोगे या कुछ और भी करोगे? कब से मैं देख रहा हूँ आप एक ही काम किए जा रहे हो बाल्टा। बाल्टा, तुम तो बस खाते ही रहते हो। खाते ही रहोगे या कभी हमें बना के भी खिलाओगे यार? नहीं, मुझे खाना अच्छा लगता है। जब तुम कहते हो ना कि खाना, वो बुरा लगता है। हाँ, बाल्टा की चालाकी तो देखो जरा।
माशाल्लाह, देखो तो जरा शहजादे को। कार्लोस भाई। जी कश्यप पापा। वो तुमने एजे को खैर से अपना नंबर दिया था? अच्छा दिया था इसने, मेरे सामने दिया था, मैंने खुद देखा। पर ये नहीं मानेगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसे। उसने तुम्हें कॉल करनी थी लेकिन लगता है शर्मा गई है। सलाम भेजा है तुम्हें। वाह 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 वाह। पापा उसने सच में इस्लाम भेजा है? वाह क्या बात है अहमद, उसने सच में इस्लाम भेजा है यार। अब तो कार्लोस को भी सलाम आने लगे। तो सही जरा। क्या बात है भाई? बाल्टा ये क्या कर रहे हो तुम? चुप करके बैठो। आज के बाद तुम इस मोबाइल पर सिर्फ गेम खेलोगे या वाईफाई इस्तेमाल करोगे बस। बॉस कहाँ है साले भाई? पता नहीं, हो सकता है थोड़ी देर तक आ जाए। कैसा है अम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। माशाल्लाह, तुम्हारी आंखों का रंग और बालों का रंग भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो तुम मॉडल लग रही हो। सब ठीक है ना अम्मी? मैं घर में बोर हो गई थी। हाँ वाकई, इस तरह मैं थोड़ी यंग लग रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी लग सकती हूँ। बिल्कुल बेटी, उस आदमी ने तो तुम्हें परेशान करके रखा था। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे चेहरे से जाहिर होती थी। अब तो तुम बिल्कुल जवान लग रही हो। मैडम आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया मेरी जान। हमारे लिए आज की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कशिफ ठीक हो गई है और ऑफिसर साले नेगोशिएटर बन गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मिलकर खुशियां मनाओ। अब मैं आप लोगों के साथ ऑपरेशन में हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकूंगा। कुछ अरसे तक मेरा काम हथियार के इस्तेमाल को रोककर मुज़ाकरात करवाना होगा और हर मसले का हल ढूंढना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। मगर साले भाई, वो लोग प्यार की जुबान नहीं समझते, गोली की जुबान समझते। अल्लाह अल्लाह। ओहो बस करो रजब, तुम कोई अकल वाली बात भी कर लिया करो। माफी चाहता हूँ भाई, इसने कोफ्ते इतने स्पाइसी बनाए हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। झूठ बोल रहा है ये, कब स्पाइसी है बताओ। स्पाइसी तो नहीं है। बाल्टा अपने खाने के मसले में किसी से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। बाल्टा तो खाने के वक्त किसी की तरफ देखता भी नहीं। हाँ ये तो सच है। कमाल करते हैं आप भी भाई। ये लो तुम भी खाओ। मेरी बात सुनो साले। जी सर। स्पाइसी नहीं है ना कोफ्ते?